दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफ़र की एक नई वैकेंसी के बारे में जो कि CSIR प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान एम्प्री के द्वारा निकाला गया है। यानी कि दोस्तों ये जो हमारी वैकेंसी है CSIR के द्वारा निकाली गई है और ये वैकेंसी हमारी पूर्ण रूप से गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, आप लोगों को परमानेंट जॉब देने वाली है। दोस्तों हमारी ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये केवल और केवल स्टेनोग्राफ़र के लिए ही निकाली गई है। इसमें और कोई भी पद नहीं जुड़ा हुआ है। आप लोग दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापन संख्या और अन्य सभी चीज़ें, ये वैकेंसी कहाँ से और कब निकल कर के आई हुई है। दोस्तों आप लोग जो है इनका ऑफिशियल वेबसाइट भी देख सकते हैं। आप लोग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और विजिट करने के बाद आप लोग इस नोटिफिकेशन को भी निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का स्वागत है कोड रिपोर्टर शॉर्ट हैंड 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों जब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आगे की तरफ हम लोग देखते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग दोस्तों 24 मई 2025 यानी कि शनिवार से ही हमारा ये जो फॉर्म है वो फिल किया जा रहा है। और आगे की तरफ दोस्तों हम लोग ये देखने वाले हैं हमारा ये फॉर्म कब तक फिल होने वाला है। आगे की तरफ जब हम लोग दोस्तों देखते हैं कि हमारा ये फॉर्म कब तक फिल होने वाला है तो इन्होंने बताया हुआ है कि इनका जो ये फॉर्म रहने वाला है वो 13/6/2025 यानी कि 13 जून 2025 शुक्रवार के शाम 5 बजे तक यह फॉर्म फिल किया जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों ने इस फॉर्म को फिल नहीं किया है तो आप लोग फिल कर लें, और जिन लोगों ने इस फॉर्म को फिल कर लिया इतना समझ लीजिए कि आपकी जॉब जो है फिक्स है। क्योंकि दोस्तों इसमें सीट ही इतनी है कि आप लोगों का सिलेक्शन और कंपटीशन दोनों ही कम रहने वाला है। सिलेक्शन तो होगा ही लेकिन कंपटीशन जो है इसमें कंपटीशन बिल्कुल कम रहने वाला है। आगे की तरफ जब हम लोग दोस्तों देखते हैं तो इन्होंने विभिन्न प्रकार की चीज़ों को बताया हुआ है। तो आगे की तरफ हम लोग चलिए देखते हैं ये क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे की तरफ ये कहते हैं प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान एम्प्री भोपाल वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक घटक प्रयोगशाला है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था कि जो CSIR के अंतर्गत आता है या भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है, यह सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी है रहने वाली है। आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि अब इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित पदों के लिए उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकॉर्ड प्रेरणा अभिक्षमता डोमेन ज्ञान रखने वाले वास्तविक योग्य भारतीय नागरिकों के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि दोस्तों इस वैकेंसी को फिल करने के लिए केवल और केवल भारतीय नागरिक ही अप्लाई करेंगे। इसके अलावा किसी और देश के लोग जैसे कि नेपाल, भूटान या फिर अन्य लोग जो कि जैसे पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी लोग हैं, वो लोग इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। इस फॉर्म को केवल और केवल भारतीय मूल के लोग ही फिल कर सकते हैं। आगे की तरफ दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं। तो आगे की तरफ दोस्तों इन्होंने विभिन्न प्रकार की चीज़ों को बताया हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोग दोस्तों जब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर पद का नाम बताया गया है और पद का कोड बताया गया है। पदों की संख्या तथा आरक्षण की स्थिति के आधार पर कितनी स्थिति है ये सब चीज़ें बताई गई हैं। आगे की तरफ दोस्तों जब हम लोग देखते हैं तो इन्होंने पे मैट्रिक्स या पे लेवल के बारे में बात कही हुई है, यानी कि आपको कुल कितना पेमेंट मिलने वाला है। आगे की तरफ जो है आप लोगों को कुल टोटल कितना पेमेंट मिलने वाला है इंक्लूड करके उसके बारे में बताया गया है। और आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं ऊपरी आयु सीमा ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक, यानी कि दोस्तों जब से ऑनलाइन आवेदन फिल किया जा रहा है और जब तक ऑनलाइन आवेदन फिल किया जाएगा तब तक जो है उम्र सीमा क्या रहने वाली है, क्या स्थिति रहने वाली है, इन सब चीज़ों के बारे में
हम लोग आगे की तरफ देखने वाले हैं। तो दोस्तों जब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर इन्होंने अपने ऑफिशियल चीज़ों को रिवील किया हुआ है। तो हम लोग जब यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले जो है जूनियर स्टेनोग्राफ़र के लिए जो है हिंदी आशुलिपिकों के लिए यानी कि जूनियर स्टेनोग्राफ़र हिंदी के लिए यहाँ पर एक पद निकाला गया है, जिनका पेमेंट जो है 25,500 रुपये से लेकर के 81,100 रुपये तक दिया जाएगा। आप लोगों को दोस्तों स्टार्टिंग में जो पेमेंट मिलने वाला है, आप लोगों को 41,000 का पेमेंट दिया जाएगा, यानी कि 40,000 प्लस 1,000 यानी कि टोटल 41,000 रुपीज़ आप लोगों को दिया जाएगा। और एज लिमिट जो रखा गया है दोस्तों, यहाँ पर एज लिमिट 27 वर्ष रखा गया है, यानी कि जो कैंडिडेट 27 वर्ष तक की उम्र को प्राप्त किए हैं वो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे की तरफ दोस्तों जब हम लोग बढ़ते हैं तो इन्होंने विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। तो चलिए देखते हैं आगे की तरफ इन्होंने किन किन चीज़ों को बताया हुआ है। आगे की तरफ दोस्तों जब हम लोग बढ़ते हैं तो इन्होंने अपने आगे की चीज़ों के बारे में बताया हुआ है कि जो भी हैं इनकी योग्यताएं क्या हैं, क्या क्या नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन्होंने कहा है कि कनिष्ठ आशुलिपिक हिंदी यानी कि स्टेनोग्राफ़र हिंदी के लिए जो है कितनी पोस्ट रहने वाली है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर इनका एक पोस्ट है। अनिवार्य योग्यता, क्या योग्यता रहनी चाहिए, ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। इन्होंने कहा है कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो और आशुलिपि हिंदी में 80 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी टंकण में कंप्यूटर पर 35 शब्द प्रति मिनट की गति रखते हों, जो समय समय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DOPT द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार हो। यानी कि दोस्तों आप लोगों को 12th पास होना कंपलसरी है। 12th पास होने के साथ साथ आप लोगों को 35 VPM की स्पीड से जो है टाइपिंग भी आना चाहिए, ठीक है। और आप लोगों को 80 VPM पर मिनट से जो है आप लोगों को डिक्टेशन भी लिखना आना चाहिए। आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं कि चयनित पदाधिकारी से सचिवीय आशुलिपि की टाइपिंग और अन्य प्रशासनिक कार्यों को समय समय पर सौंपे जाने पर किया जाना अपेक्षित है। यानी कि आप जिस भी सीनियर अधिकारी के पास आपकी पोस्टिंग की जाएगी, आप उनके एज ए PA काम करने वाले हैं। आगे की तरफ दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आशुलिपि परीक्षा हेतु 10 मिनट का समय निर्धारित है। यानी कि डिक्टेशन जो है आप लोगों को केवल 10 मिनट का ही डिक्टेशन आप लोगों को दिया जाएगा, जो कि 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से रहने वाला है। आगे की तरफ दोस्तों जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की चीज़ों को बताया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आप लोगों को टाइपिंग करना है। और जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यदि आपने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 3 वर्षीय डिप्लोमा भी की है तो आप लोग जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। सामान्य जानकारी और शर्तें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। अब दोस्तों आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो है इनका क्या क्या सिलेबस वगैरह रहने वाला है। तो इन सब चीज़ों को आराम से हम लोग अब देखने वाले हैं कि इनका सिलेबस क्या रहने वाला है या फिर अन्य सभी चीज़ें क्या रहने वाली हैं, जो है हम अपना आराम से देखने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को अधिक और जानकारी जो लेनी है तो आप लोग जो है आराम से इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पॉज करने के बाद जो है आप लोग आराम से देख भी सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होने वाला है। आप लोगों को यहाँ पर इन्होंने बताया कि आशुलिपि एवं कंप्यूटर का उपयोग करके लिप्यांतरण में प्रवीणता केवल योग्यता निर्धारण की प्रकृति की होगी। अंतिम मेरिट सूची केवल लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। यानी कि रिटेन में आप लोग कितना मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं आप लोगों का केवल वही ही देखा जाएगा। हालांकि दोस्तों CSIR का जो है जो पुराना सिलेबस रहता है वही सिलेबस यहाँ पर भी रहता है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर इन्होंने जो है अपने विभिन्न प्रकार की चीज़ों को बताया हुआ है। तो जो है सिलेबस को दोस्तों हम लोग जो है इनके डिस्क्रिप्शन में जो है पिन कर देंगे या फिर आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से ले लेना। तो दोस्तों मिलते हैं स्टेनोग्राफ़र की एक नई वैकेंसी के साथ नेक्स्ट डे, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को आवेदन कैसे करना है, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, आप लोगों को इस एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक जो है
दे दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोग वहाँ से आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो जो भी चीज़ें होंगी आप लोग देख सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों स्टेनोग्राफ़र की एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।